क्या आपके इंपोर्ट शिपमेंट में कभी कस्टम्स इंस्पेक्शन हुआ है, कंटेनर खुल गया है, डिले हो गया है या एक्स्ट्रा कॉस्ट लग गई है? तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे इंपोर्ट कस्टम्स इंस्पेक्शन क्या होता है, कब और क्यों होता है, कितने टाइप्स के इंस्पेक्शन होते हैं और कैसे आप डिले और पेनल्टी से बच सकते हैं। मैं हूं सचिन खरटमल और आप देख रहे हैं इंडिया का प्रैक्टिकल एक्सपोर्ट इंपोर्ट और इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो चलिए शुरुआत करते हैं बेसिक्स। जब कोई इंपोर्ट शिपमेंट्स इंडिया में आता है तो उसे क्लियरेंस के लिए कस्टम प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। इंडिया में कस्टम्स अथॉरिटी है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, दैट इज CBIC। कस्टम्स ऑफिसर्स शिपमेंट को वेरीफाई करते हैं, जैसे कि गुड्स डिक्लेरेशन सही है या नहीं, ड्यूटी प्रॉपरली पेड की है क्या नहीं, कोई रिस्ट्रिक्टेड या इलीगल गुड्स तो नहीं है। इसी वेरिफिकेशन प्रोसेस को कहते हैं कस्टम्स इंस्पेक्शन। व्हाट इज इंपोर्ट कस्टम इंस्पेक्शंस? इंपोर्ट कस्टम इंस्पेक्शंस का मतलब है शिपमेंट की फिजिकल या डॉक्यूमेंट बेस्ड चेकिंग बाय कस्टम्स। ये इंस्पेक्शंस सिस्टम ड्रिवन होता है जो रिस्क पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि इंपोर्टर प्रोफाइल, कमोडिटी टाइप, कंट्री ऑफ ओरिजिन, वैल्यू डिक्लेरेशन। इंडिया में ये प्रोसेस डिजिटल सिस्टम के थ्रू होता है, जिससे कहते हैं आइस गेट। टाइप्स ऑफ इंपोर्ट कस्टम इंस्पेक्शन। फर्स्ट इज फैसिलिटेशन, नो इंस्पेक्शन और ग्रीन चैनल। अगर आपका शिपमेंट लो रिस्क है तो सीधे क्लियरेंस मिल जाता है, कोई इंस्पेक्शन नहीं होता। सेकेंड इज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, दैट इज फर्स्ट टेक या अप्रेजिंग। कस्टम ऑफिसर्स डॉक्यूमेंट वेरीफाई करता है, जैसे इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, बिल ऑफ एंट्री और सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। थर्ड इज एग्जामिनेशन, दैट इज फिजिकल इंस्पेक्शन। इसमें गुड्स को फिजिकली चेक किया जाता है, जैसे कि कंटेनर खोलकर मटेरियल काउंट और वेरीफाई किया जाता है। ये पार्शियल या फुल इंस्पेक्शन हो सकता है। फोर्थ इज RMS बेस्ड इंस्पेक्शन, दैट इज रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। इंडिया में RMS सिस्टम डिसाइड करता है कि शिपमेंट इंस्पेक्ट होगा या नहीं। हाई रिस्क शिपमेंट इज इक्वल टू इंस्पेक्शन, लो रिस्क शिपमेंट इज इक्वल टू डायरेक्ट क्लियरेंस। फिफ्थ इज स्पेशल इंस्पेक्शंस, इन दिस एजेंसीज आर इन्वॉल्व। कुछ गुड्स के लिए अदर डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि फसाए फूड्स प्रोडक्ट के लिए, प्लांट क्वारंटाइन एग्रीकल्चर गुड्स के लिए, ड्रग कंट्रोलर फार्मा प्रोडक्ट्स के लिए। व्हेन कस्टम्स इंस्पेक्शन हैपन, इंस्पेक्शंस यूजुअली तब होता है जब गलत डिक्लेरेशन, अंडर वैल्यूएशन डाउट, restricted goods suspicion, first time importer and sometimes random check। For example, चाइना से import high risk category में होता है। Impact of customs inspection, inspection से क्या impact होता है? Customs delay, damage and detention charges, extra handling cost, possible penalties। इसलिए सही documentation बहुत जरूरी है। How to avoid unnecessary inspection? आप इंस्पेक्शन रिस्क को कम कर सकते हैं। सही HS को डिक्लेयर करें, एक्यूरेट इनवॉइस वैल्यू रखें, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, ट्रस्टेड CHA हायर करें, कंप्लायंस मेंटेन करें। रेगुलर इंपोर्टर को ट्रस्टेड प्रोफाइल बेनिफिट मिलता है। प्रो टिप एक्सपर्ट इनसाइट, अगर आप फ्रीक्वेंट इंपोर्टर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर, दैट इज AEO प्रोग्राम। इससे आपको फास्ट क्लियरेंस और लेस इंस्पेक्शन मिलता है। तो दोस्तों, इंपोर्ट कस्टम्स इंस्पेक्शन एक क्रिटिकल प्रोसेस है, लेकिन आप सही तरीके से डॉक्यूमेंटेशन और कंप्लायंस मेंटेन करते हैं तो आप डिले और कॉस्ट दोनों भी बचा सकते हैं। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स या सप्लाई चेन मैनेजमेंट को सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस हिंदी एग्जाम सीरीज में हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से समझने वाले हैं। और कमेंट में जरूर बताइए कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो।